नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आज़ाद न्यूज़ टीवी से। साथियों, आज हम पहुंचे हैं कैथल के सोंगल गांव में, जहां पर एक ऐसा दिन मनाया जा जो महिला दिवस है, उसके रूप में मनाने के लिए यहां पर बहुत सारे लोग और महिलाएं इकट्ठे हुए हैं, ताकि जो प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा उसको मिटाया जा सके, उनमें संशोधन करके उन महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागृत किया जा सके, जिसके कारण आज जो महिलाएं हैं वो पुरानी जो परंपरा में दबी हुई है ना, उनसे बाहर आ सके। तो यहाँ पर हम बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं और बहुत सारे पुरुष आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आज का जो उनका एक ऐसा परोक्त करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो हम एक युवा साथी से बातचीत करना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज उनका समाज के लिए क्या मैसेज है। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीता, मैं गाँव सोंगल से। हम आज यहाँ इसलिए हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे युवा किसान मोर्चा है, उन्होंने अपील की थी कि आज पूरे देश भर में महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाए। इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम पुरुषों के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं, क्योंकि जिन हमारे पिताओं ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया है, वो हम बच्चों के लिए ही बैठे हैं, जहाँ बॉर्डरों पर बैठे हैं वो हमारे लिए ही बैठे हैं। हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उनके साथ कंधे के कंधा मिलाकर खड़ी रहें। पिताओं ने तो हमारे लिए बलिदान दे दिया और हमें तो अपने हक मिल गए, लेकिन अब हम इस सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हमारे उन पिताओं को उनका हक कब मिलेगा? वो उनको क्यों मजबूर किया जा रहा है? आखिर इस सरकार क्यों नहीं उनको हक दे देती? वो हमारे देश में जब अन्नदाता को ही उसका हक नहीं मिल सकता, उसकी मेहनत का फल नहीं मिल सकता, उसको न्याय नहीं मिल सकता, तो किससे न्याय की उम्मीद करेंगे हम? इसलिए हम पुरुषों के साथ खड़ी हैं और बेटियों का साथ हमेशा उनके पिताओं के साथ है, उनके साथ ही खड़ी रहेंगी और इस लड़ाई को तो हम जीत कर ही रहेंगे। जैसे कि आज जो महिला दिवस है 8 मार्च मनाया जाता है, तो आज महिला दिवस के अधिकार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? महिलाओं के अधिकार जैसे दिए तो गए हैं, जैसे मतदान का अधिकार हो गया, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, लेकिन आज भी हमें कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिलती है। जैसे दहेज के लिए मैं तो सबसे बड़ा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर दहेज रोको का नारा दे देते तो बेटी बचाओ का नारा नहीं देना पड़ता, भ्रूण हत्याओं को नहीं रुकवाना पड़ता, क्योंकि दहेज ही है जो घरेलू हिंसाओं का शिकार होती लड़कियां, उसका कारण सिर्फ दहेज ही है। बच्चियों को अनपढ़ रखा जाता है या शिक्षा नहीं दे पाते, एक पिता डरता है बेटी को पैदा करने से, इसका कारण सिर्फ दहेज है। हम सिर्फ सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि दहेज पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे। तो जैसे आप बता रहे हो जो महिलाएं के अधिकार हैं, क्या वो आज के समय में महिला है जो एक पूरी तरह से मतलब सेफ्ट में है? नहीं, हम सुरक्षित तो नहीं कह सकते महिलाओं को, क्योंकि हर दिन हम अखबारों में, टीवियों में सुनते हैं कि महिलाओं से रेप वगैरह, बलात्कार, अनेक ऐसी घटनाएं देखते हैं, जिसे हम ये तो नहीं कह सकते कि महिलाएं सुरक्षित है। लेकिन फिर भी अब इस आंदोलन से एक सीख मिली है कि अब सब एक दूसरे को अधिकार दे रहे हैं, सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी लिंगों के लोग इकट्ठा हुए हैं और एकजुटता के साथ ही लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो हमें जैसे मीनू कुमारी जी ने बताया कि जो आज का जो दिन है एक अंतर्राष्ट्रीय महिला के दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें महिलाओं को एक उनके जो समान अधिकारों की बातचीत करी जाती है, जिसमें महिलाओं को एक बराबर का अधिकार जो दिलाया जाता है उनको। जैसे कि जितनी भी महिलाएं हैं उनसे ऐसा ना हो कि कभी किसी के साथ असमान का व्यवहार हो, कोई भेदभाव हो। तो जो 8 तारीख यानी कि 8 मार्च का जो दिवस है वो एक अंतर्राष्ट्रीय महिला स्तर पर मनाया जाता है। तो हम एक महिला से और बातचीत करना चाहेंगे, उनके क्या विचार हैं। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शर्मिला है और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला कोषाध्यक्ष अध्यक्ष हूँ। तो मैम जैसे आप थोड़ा ज्योतिबा फूले थी जो, उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। ज्योतिबाई फूले
बोले वो एक ऐसी औरत थी जिसने मतलब सबसे पहले पूरे देश के अंदर एक चेतना शिक्षा का अधिकार, मतलब एक चेतना शिक्षा की डाली कि वहाँ था उस टाइम। तो सबसे पहले तो शिक्षाओं का कोई अधिकार नहीं था महिलाओं को, तो वो एक ऐसी पहला नारी थी जिसने मतलब शिक्षा का अधिकार डाला। और उसका जो जीवन साथी था ज्योतिबाई फुले, उसने वो शिक्षा पढ़ाया लिखाया। उन्हें पहले घर से शुरू किया, फिर उन्हें स्कूल से किया। उसने पढ़ने के बाद उसने स्कूल खोले हैं, विधवा बच्चियों को भी उन्हें पढ़ाया है लिखाया है। मतलब बहुत से ऐसे काम किए हैं जो मतलब पढ़ के उन महिलाओं को आगे बढ़ाया है ज्योतिबाई फुले। तो जैसे जो प्राचीन समय की जो परंपरा थी वहाँ उस समय पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो आज यदि हम शिक्षा की बारे में बात करें तो आज के आपके अनुसार वो शिक्षा लड़कियों को कैसे प्राप्त हो रही है? मैं उस पहले की जो प्राचीन व्यवस्था थी तो उसके आधार पर आज ये तो कहना को है कि शिक्षा है, मानते हैं। उसके बावजूद भी जहाँ बेटियों को मतलब मौका मिला है, उन बेटियों ने आगे बुलंदियाँ भी चाही हैं। जो कल्पना चावला है, जो आज ऊंची चोटी पे भी चढ़ी है हमारी बेटियाँ, उसके बावजूद भी बेटियाँ आज भी वंचित रहती हैं। गरीब जो हमारा तबका है, मजदूर तबका है, वो जो उनके अंदर के जो सपने हैं आज वो शिक्षा पे बहुत पीछे रह जाते हैं। वो नहीं पहुँच पाते कि जो हमारे वो पूरी नहीं कर पाते। गरीबी का कारण, वह अशिक्षित होने के कारण जो अपने उनके हौसले पूरे नहीं कर पाते। तो जैसे आज की जो परंपरा है, आज भी इतनी शिक्षा होने के बावजूद भी आज महिलाओं के बाद मतलब जो भेदभाव किया जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सर एक मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा जो भेदभाव है ये मतलब एक सोच का है। महिलाओं को दोयम दर्जे से देखा जाता है कि मतलब एक महिलाओं को ये देखा जाता है कि ज्ञान कम है। मैं वो जो इस चीज़ को मानती हूँ बड़ी मूर्खता है कि जो अंदर की उसकी ज्ञान है ना, जहाँ जहाँ मौके मिले हैं महिलाओं को, आज हम इस मोर्चे के माध्यम से क्यों नहीं देखते कि आज महिलाओं को जहाँ मौका मिला है, आज वो अपनी छाती का चीना चौड़ा करके ये कहती है कि ये बात मेरी है। पुरुषों से सबसे आगे वो निकलती है। तो जो ये भेदभाव है ये मतलब दोनों तरह से पहले इस समय में भी था और आज भी। तो ये हाँ, ये एक सोच का सबसे बड़ा कारण है। जहाँ जहाँ इन महिलाओं ने इन चीज़ों का विरोध किया है। वैसे तो महिलाओं के हर दिन ही स्पेशल होने चाहिए, क्योंकि इस समाज को ना तो औरत के बिना चलाया जा सकता है, ना पुरुष के बिना चलाया जा सकता है। हम अपने घरों में भी बोलते हैं कि जैसे इस देश को, इस घर को, समाज को चलाने के लिए गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पुरुष और महिला। इसी तरीके से इस समाज की उत्पत्ति भी पुरुष और महिला के बिना नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद भी ये 8 मार्च का जो दिन है, इसको एक बड़े त्योहार के रूप में हमें मनाया जाना चाहिए, खास तौर पे महिलाओं को। महिला याद रखती हैं करवा चौथ के त्यौहार को, होली अष्टमी के त्यौहार को, दिवाली के त्यौहार को, जितने भी सामाजिक तौर पे त्यौहार बनाए गए हैं उनको याद रखती हैं। लेकिन जिस त्यौहार के लिए हम लड़े हैं, जिस त्यौहार को मनाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा और दिन तक तय करवाना पड़ा, उस चीज़ के लिए बड़ा दुख है कि हम नहीं लड़ पा रहे और ना याद रखते हैं। ये तो हम कहते हैं कि शुक्रगुजार है किसान आंदोलन के कि जिन्होंने जो 50 साल बाद हमें मिलना था वो हमें पहले से ही मिल गया। और इस आंदोलन की देन है कि आज तितरम मोड़ पे भी हजारों की संख्या में महिलाएं इकट्ठा होके महिला दिवस मना रही है। और आज सोंगल गांव के अंदर भी महिला और पुरुष इकट्ठा होके इस महिला दिवस को मना रहे हैं। तो साथियों, मेरा ये कहना है कि इस महिला दिवस का असली मायने तब जो है सही मायने में ये माना जाएगा जब महिलाओं को बराबर में शिक्षा, जो 100% शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। जो पहनावे की भी एक दिमाग के अंदर गड़बड़ है कि महिलाओं ने इस समाज को जो है, हम ये नहीं कह सकते कि 100% महिलाएं, लेकिन 1-8% जो है हर जगह पे खराबियां होती हैं, पुरुषों में महिलाओं में हर जगह। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे साथी खड़े हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानेंगे कि आज जो 8 मार्च जो महिला दिवस है उनके बारे में क्या विचार है। तो सर, आपका शुभ नाम? तो जैसे आज 8 मार्च है, तो 8 मार्च जो महिलाओं का एक समानता का बराबर दिलाने का जो दर्जा है, 8 मार्च का दिन तय किया गया है। तो आज के दिन आप महिलाओं के बारे में क्या विचार बताना चाहेंगे? महिला शक्ति और नारी शक्ति ये तो पूरी दुनिया ही जानती है जी। इसके योगदान के बिना जीवन अधूरा ही है जी। और विकास भी अधूरा है जी। और जहाँ तक है महिलाओं की बात, तो महिला आज़ादी से लेके और आज तक 2021 चल रही है जी। काफ़ी दशक हो गया हमें आज़ाद हुए। तो महिलाओं का आज़ादी के बाद पूरा हर चीज़ में, हर फील्ड में योगदान है। पढ़ाई में आज लड़कियाँ
बहुत आगे निकली चुकी हैं लड़कों से। रही दूसरी बात, खेतों में महिलाएं बराबर में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम करती है। रही तीसरी बात खेलों की, खेलों में भी हमारी लड़कियां बहुत से मेडल लेके आती हैं, तो खेलों में भी ये लड़के से आती है। और आजकल तो गवर्नमेंट ने कर भी दिया, मिलिट्री में सभी जगह महिलाओं का आप देख ही रहे हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब महिलाएं माँ भी है, जननी भी है, नारी एक शक्ति भी है। नारी तो इस सृष्टि का सहारा है, नारी के बिना जीवन अधूरा है। और ज़्यादा बात क्या कहूँगा मैं नारी के बारे में, तो इसके लिए जो कुछ भी कहोगे वो सब कम है नारी के लिए। इसके सम्मान के लिए जो किया जाए वो बहुत कम है हमारे लिए, ये उससे भी ज़्यादा मिला है। तो सर आज का जो दिवस है, तो आज का आपका प्रमुख तथ्य क्या है जो आप समाज का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ महिलाओं ने मौके मिले हैं, ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले ने उसको अपनी पत्नी को पढ़ाया, इतने दमन से पढ़ाया कि मतलब पूरी दुनिया और देश के अंदर उसकी ड्रेस भी भरना, खाने पीने का भी अलग, मतलब इतने दमन हुए हैं कि उसके पीछे झाड़ू भी बांधना। मजदूरी की बात आती है, उसका भी कहेंगे अरे लगाइए तो है, दे दो ना 200 रुपये की, में नहीं फर्क पड़ता। अरे वही काम तो वो मेहनत उसमें उसी शरीर से तो कर रही है, वो उसकी भी तो इतनी मेहनत लग रही है। तो इन चीजों को साथियों आज अपने समझने की जरूरत है। बिल्कुल 8 मार्च के अंदर महिलाएं अपने स्वतंत्रता आजादी के रूप में मनाती हैं, एक अपनी अभिव्यक्ति। उन्हें वैसे तो कोई चीजें अपने से परोस ही नहीं जाती। का तो संदर्भ ये है साथियों कि जहां अपने हक की बात है वो डट के करनी चाहिए, और आप करें भी आगे करते भी रहेंगे। आज इस आंदोलन के अंदर 10 साल के बच्चे को भी दिमाग में न्यू रहा है, पता नहीं जिंदाबाद 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 करने के लिए वोट भी मांगी, स्पोर्ट भी मांगी, सब कुछ मांगा। आज हमारी जब रोजी रोटी की बात आई है, जब हमारे हक की बात आई है, जब हमारा आंदोलन कितना ही लंबा चलो, कितनी ही बड़ी आप और भी कुर्बानियां देनी पड़े, अपन ये काम कर, ये भी आज संकल्प लेंगे। गोली पे तो दिखाने आपने जो सरकार ने सोचना चाहिए कि तो अपन। साथ ही हम एक युवा साथी से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे जैसा कि आज जो 8 मार्च का जो दिन है, एक महिला सशक्तिकरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिसको एक महान वैल्यू दी गई है। तो हम साथी से जानना चाहेंगे कि जो आज महिला दिवस के बारे में उनके क्या विचार है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रिंसिपल खटखड़ है और मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कैथल का प्रेसिडेंट हूँ जी। आज जो ये 8 मार्च का दिवस महिला शक्ति के रूप में मनाया जा रहा है, ये महिला दिवस की जगह पे किसान महिला दिवस के रूप में मनाया है। ये संयुक्त मोर्चा का आह्वान था कि सभी अपनी अपनी जगह पर जहाँ भी लोग इकट्ठे हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ये किसान महिला दिवस मनाएंगे जी। तो सर जैसे कि जो आज का दिन है वो उसका बारे में आपका क्या मैसेज है? मेरा यही मैसेज है कि जिस तरह से हम और त्यौहार मनाते हैं उसी तरह ये महिला शक्ति के रूप में भी हमें मनाना चाहिए, ताकि महिलाओं को ऊपर उठने का मौका मिले। और इस कड़ी को एक आंदोलन से भी जोड़ा जा रहा है हमारे को, जो संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे इसको आवाज़ दी गई है कि महिलाओं की भागीदारी हर आंदोलन में जरूरी है, और अगर महिलाएं आंदोलन का हिस्सा नहीं होंगी तो आंदोलन अधूरे माने जाते हैं। शुरू से आज़ादी की लड़ाई रही हो या कोई और लड़ाई रही हो, उसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुष के बराबर की नहीं है। इसलिए हमने महिला को महत्व देने के लिए आज 8 मार्च को गांव सोंगल के अंदर ये महिला दिवस किसान दिवस के रूप में मनाया है। जैसे ही प्राचीन काल का जो समय था, उस समय में महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो इस चीज़ को दूर करने एक ज्योतिबा फुले आई थी, तो उनके बारे में आप थोड़ा बताइए। ज्योतिबा फुले और उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, जो पहली महिला शिक्षक थी अपने भारत की, उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए उनको शिक्षा देनी शुरू की। उन पर अत्याचार भी किए गए, पहलवान ले के उनको पिटवाया भी गया, लेकिन वो अपने काम पर अपने मकसद में कामयाब रहे। नारी को उन्होंने आगे ऊपर उठाया और उसको शिक्षा देने का काम किया, और आज धीरे धीरे नारी हमारी शिक्षित हो रही है। हमारी बहू बेटियाँ आज जहाज तक उड़ा रही हैं, वो एक शिक्षा का ही परिणाम है, क्योंकि शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है, हमारी नारी शक्ति अधूरी है। शिक्षा इनके पास होगी तो ये पुरुष के जो आज पुरुष प्रधान समाज है, इसमें बराबर कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे।
तो मेरा मानना है कि जो नारी शक्ति है उसको साथ में लेकर के चला जाए और नारी शक्ति को इसको शिक्षा का भी जो स्तर है इनका ऊपर उठाने का काम किया जाए। सर आज का आपका जो मेन मोटिव है क्या है? आज का मेन मोटिव ये था, एक तो नारी शक्ति को जागृत करना था और दूसरा किसान आंदोलन को मजबूत करने का था। जो नारी शक्ति है धीरे धीरे जैसे प्रचार हो रहा है, आज कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं, ज़्यादा मतलब जो भी 6-7 गाँवों की लेडीज यहाँ पर आई हैं और आगे भी अगर कोई प्रोग्राम होगा तो इनको जागृत करके इस तरह के और प्रोग्राम भी यहाँ पर किए जाएंगे। तो सर जैसे कि आज जो महिला दिवस का था तो इसके साथ साथ आपका जो किसान मोर्चा का बारे में जो बात थी वो क्या सर? किसान मोर्चा का जो संयुक्त किसान मोर्चा है हमारा, जो हमारी लीडरशिप का आह्वान था कि भाई जो 8 मार्च है इसको एक त्यौहार की तरह नारी दिवस के रूप में मनाया जाए और इसको किसान के साथ जोड़ा जाए। जैसे महिला दिवस है, किसान महिला दिवस मनाया जाए इसको। तो ये भी किसान हैं, बराबर के खेतों में काम करती हैं, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं। इसलिए यही आह्वान था कि भाई इनको नारी को साथ जोड़ के चलें और ये नारी को जागृत करें। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।